एवरीबॉडी। नमस्कार बच्चों। चलिए, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। उसके बाद हम बोले थे कि आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आज 1 से लेकर 15 तक ही क्वेश्चन लाए हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन, रेलवे हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, यूपीएससी का, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देखिए, आपका पहला क्वेश्चन ये है, 4 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 764 मल्टीप्लाई 1256। अगर ये सभी में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए, पिछले क्लास में हम लोग इसका कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि अगर कोई इवन नंबर हो और सभी इवन नंबर से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। देखिए, सभी में इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 38 इवन नंबर है, 764 इवन नंबर है, 1256 इवन नंबर है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि हमारे सभी, जैसे 6 है, 4 है, 8 है, 4 है, तो सभी के इकाई अंक से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर 4 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौका 24, 24। अब बताइए कि ये जो हम लोग मल्टीप्लाई किए, तो इसमें मेरा इकाई अंक कौन हुआ? तो 4 हुआ। तो अब 4 में 8 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 8 चौका 32 हुआ। अब इसमें जो हम लोग मल्टीप्लाई किए, तो मेरा 32 में इकाई अंक क्या आया? 2 आया। अब 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आया? 8 आया। और यही 8 आपका इकाई अंक इकाई अंक होगा। तो देखते हैं इस ऑप्शन में कहाँ पर 8 है, तो डी आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन एनटीपीसी सीबी 2 सीबीटी 1 में 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला दूसरा क्वेश्चन भी एनटीपीसी सीबी 2 में 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, तो आपका ये दिया हुआ है, ये है और ये है, सभी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और पावर है, में इकाई अंक क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 4 है, ठीक है, और मैंने बताया था कि अगर 4 के पावर अगर ऑड रहे, इवन रहे, तो अगर ऑड रहेगा तो 4, इवन रहेगा तो 6। अब देखिए, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है? ऑड है या इवन? तो देखा जा रहा है कि इवन है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर देखिए, अगर 5 के पावर 1632 है, यानी आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि 0 1 5 6 कि अगर पावर पावर
कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो आपका जो इकाई अंक होगा, इकाई अंक होगा 0, 1, 5, 6 ही होगा। तो अब देखिए यहाँ पर 3225 के पावर 1632, तो यहाँ इकाई अंक क्या है 5। तो इसके पावर कुछ भी हो, इसके पावर कुछ भी हो, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 5। चलो, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि अगले क्लास में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई इवन नंबर हो और उसके साथ 5 का मल्टीप्लाई हो, तो आपका आंसर इकाई अंक क्या आता है 0। तो जैसे ही अगर इसके इकाई अंक और इसके इकाई अंक से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। और शून्य में किसी भी इकाई अंक से गुना करेंगे तो मेरे पास शून्य ही आएगा। तो ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तो ऑप्शन किस में, तो बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। और ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, हाँ, देखिए ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में ही पूछा गया है और ये 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। एनटीपीसी सीबीटी 1 में, और ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए जहां एक n एक पूर्ण संख्या हो, यानी n का जो वैल्यू होगा वो होल नंबर होगा। ठीक है, क्या होगा, होल नंबर होगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहां पर मान लेते हैं कि n है एक और n प्लस 1 है। अब होल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तो होल नंबर जो पूर्ण संख्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 इन्फिनिटिव जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें से किसी का भी मान लेते हैं कि ये आपका 124 के पावर n है प्लस 124 के पावर n प्लस 1 है। तो n का मान क्या रखेंगे कि एक वेरिएबल हो और जब जोड़ेंगे तो उसका इकाई अंक क्या आएगा। तो देखा जा रहा है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर शून्य भी रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ शून्य प्लस 1 भी रख सकते हैं। ठीक है, पहला। अगर मान लेते हैं कि 1 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 प्लस 1 रखेंगे। तो जैसा देखा जा रहा है इसमें कि अगर यहाँ पर n के 124 के पावर अगर n का वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ पर 124 के पावर 1 प्लस 1। अगर 124 के पावर अगर 2 रखते हैं, तो यहाँ पर 124 के पावर 2 प्लस 1। ठीक है, और देखिए अगर 124 की पावर अगर 3 रखते हैं, तो प्लस 124 की पावर 3 प्लस 1। अगर 124 की पावर 4 रखते हैं, तो 124 की पावर 4 प्लस 1। यही है आपका। तो इसमें देखा जा रहा है कि अगर एक ऑड है तो ये आपका इवन आ जा रहा है, अगर ये इवन है तो ये आपका ऑड आ जा रहा है, 2 1 3 होगा। अगर ये ऑड है तो ये आपका इवन आ जा रहा है, अगर ये इवन है तो ये आपका ऑड आ जा रहा है। तो हमने पिछले क्लास में फोर का एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे,
कि अगर 4 के पावर अगर ऑड है और इवन है, अगर ऑड रहेगा तो डायरेक्ट आंसर 4, इवन रहेगा तो डायरेक्ट आंसर 6। तो एक चीज बताइए कि अगर यहाँ पर ही ऑड रख दिया जाए तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर इवन हो जाएगा, जब ई ऑड है तो इवन हो जाएगा, तो यहाँ से 6 हो जाएगा। तो जब जोड़ेंगे इसको तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10, यानी कि आपका इकाई अंक कौन हो जाएगा 0। लेकिन आप लोग कह सकते हैं कि सर हम इसको इवन मान सकते हैं, इसको ऑड मान सकते हैं, उस पर भी हो जाएगा। कि अगर आप 124 पर अगर हम लोग इवन मानते हैं और 124 पर हम लोग ऑड मानते हैं, तो अगर इवन मानते हैं तो 6, ऑड मानते हैं 4, यानी यहां से भी मेरे पास 10 ही आएगा, यानी इकाई अंक क्या रहा है 0। यानी n का मान अगर आप कुछ भी रखते हैं यानी होल नंबर में से, तो उसमें एक आपका ऑड आएगा पावर, एक इवन आएगा, या तो इवन आएगा या ऑड आएगा। तो आप दोनों ही कंडीशन में हमारा इकाई अंक क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी दोनों ही कंडीशन में इकाई अंक क्या आ रहा है मेरे पास 0 आ रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा। चलिए अगले क्लास अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपका 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 91 से मल्टीप्लाई करते हुए 99 तक जाते हैं, इसमें गुणनफल की इकाइयां क्या आएगा, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पिछले क्लास में सभी आपको बता चुका गया है। देखिए 91, 92, 93, 94, 95, बस 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 बस। अब यहीं तक आपको देखना है। जैसे ही आपका इकाई अंक 5 आ गया, ठीक है, और इसमें कोई भी इवन नंबर है, हमने आपको बताया था कि अगर इवन नंबर के साथ अगर 5 आ जाए तो कितनों बड़ा रहे उसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। तो जैसे ही देखिए कि 5 आ गया, 5 के बाद देखिए आपका क्या है इवन नंबर है। तो जैसे ही अगर 4 में 5 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास पंचों का 20, यानी इसका इकाई अंक 0 आएगा। और 0 में किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं का रिजल्ट आएगा 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब देखिए ये आपका आरपीएफ एसआई 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया था पिछले क्लास में, 0, 1, 5, 6 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो इसका जो इकाई अंक होता है वो सेम ही होता है, 0 होता है, 1 होता है, 5 होता है, 6 ही होता है। तो देखिए यहाँ 1 है तो 1 के पावर कुछ भी है, इसका इकाई अंक 1 होगा, मल्टीप्लाई इसके पावर 1 है तो 1 के पावर कुछ भी है इसका, तो 1 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा 1 आएगा। और ऑप्शन नंबर सी आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2018 में ये आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर पावर 6 है और बेस में आपका 3 है, 213 है। अब क्या बताए थे, हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था, सार्वत्रिक नियम बताया था। क्या बताया था कि अगर पावर को यानी n को 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर यानी शेषफल 1 आता है, तो हम लोग यहाँ पर x के पावर 1 करते हैं, यानी n/4 को भागा देते हैं, 2 आता है, x के पावर 2 लिखते हैं। अगर n/4
4 को भागा देते हैं तो 3 आता है रिमाइंडर, x के पावर 3 लिखते हैं। अगर n को 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 आता है, आपका x के पावर 4 आता है। तो जस्ट लाइक अब देखिए ये 6 है ना, तो 6 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। तो बस 3 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसको स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 9। तो ऑप्शन में 9 कहाँ है, डी है। का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये आपका एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, 4211 के पावर 102, 361 के पावर 52 में इकाई अंक याद कीजिए। अभी जस्ट कॉन्सेप्ट पर है कि एक के पावर कुछ भी हो, एक, एक के पावर कुछ भी हो, एक, एक से एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका। चलिए अगला। हाँ देखिए, अब यहां पर देखते हैं 1234 के पावर 102 और 1234 के पावर 103 में इकाई अंक क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए। तो यहां पर देखिए, अभी हम पढ़े हैं कि अगर 4 के पावर इवन है तो डायरेक्ट 6, 4 के पावर ऑड है तो 4 ही होगा। तो अब इसको ऐड करेंगे और 4 10, यानी आपका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, लेट एक्स। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपका एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल टीआर 2 में 2022 का क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कहता है कि लेट एक्स, यानी आपका एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, देन व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ एक्स, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तब इसका इकाई अंक क्या आएगा। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ 3 है, 7 है और यहाँ 6। तो 6 के पावर अगर कुछ भी रहेगा तो 6 ही होगा। चलिए प्लस, चलो अब ये दोनों को हम लोग को क्या करना है, तो इसे 4 से डिवाइड करना है, इसको भी 4 से डिवाइड करना है। जैसे ही इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर 0 आता है। क्या आता है, 24 पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तो इसके इकाई के पावर क्या होता है, 4 होता है। चलिए अब 3 को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आता है, 81। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 1। तो यहां से तो 1 आ गया, माइनस। अब देखिए इसको जैसे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 9 चौका 36, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। अगर 2 आता है तो अगर 7 के पावर यहाँ पर हम लोग स्क्वायर लिखते हैं तो 49 आता है। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, 9 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको बताना है कि इकाई अंक। तो जैसे ही प्लस को प्लस से जोड़ेंगे, 6 व 1 7, तो 7 में से 9 जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो जब हल करेंगे तो और आएगा, तो यानी 17, यानी 17 में से 9 जाएगा, क्या आएगा आपका, 8 आएगा। अब देखिए ऑप्शन में 8 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। और ये आपका सीजीएल का था, एसएस 2 का था क्वेश्चन 2022 में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये आपका आरआरबी जे 2001 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले हमें जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। यहाँ पर 1 के पावर कुछ भी हो, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। अभी एक चीज बताइए कि अगर यहाँ पर 17 के पावर इतना है और 7 के पावर इतना है, तो दोनों का इकाई अंक सेम है क्या, सेम है, पावर भी सेम है। तो ये प्लस माइनस काट दीजिए और 11 के पावर इतना है, पावर कुछ भी, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखिए, ये भी आरआरबी 2003 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं तो देखिए अभी लोग 5 के पावर कुछ भी हो 5 ही आता है, 6 के पावर कुछ भी हो 6 ही आता है, प्लस यहाँ से 3 आ जाएगा। अब जोड़िए, 6 5 11 और 11 और 3 कितना हो जाएगा बताइए, 14। यानी ये क्या आ जाएगा 4। इसमें ऑप्शन में 4 कहाँ पर, ए में है, ऑप्शन नंबर आपका। अगला क्वेश्चन। अब देखिए, ये भी आरआरबी एएस एम एस एम 2007 का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर 11 के पावर 1, 12 के पावर 2, 13 के पावर 3, 14 के पावर 4, 15 के पावर 5, 16 के पावर 6 का इकाइयां क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 5 है और 5 के पावर कुछ भी रहे 5 आ जाए। अब देखिए इसके साथ इवन नंबर आ गया, 6 के पावर कुछ भी है 6, यानी जैसे ही हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा और 30 में इकाई अंक क्या आएगा, शून्य। और शून्य में किसी भी इकाई अंक मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, आएगा इकाई अंक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका। चलिए अगला क्वेश्चन। ये आपका एसएससी सीपीओ 2004 में पूछा गया क्वेश्चन। एसएससी सीपीओ 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले ये देखिए कि इकाई अंक क्या है, 4। 4 के पावर ऑड है या इवन, देखा जा रहा है यहाँ पर क्या है, ऑड है। तो ऑड रहेगा तो 4 ही होगा, और 5 है तो 5 के पावर कुछ भी हो तो 5 ही आएगा। तो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पंचों का 20, यानी कि मेरे पास 20 आया। और 20 में इकाई अंक क्या होता है, शून्य। और शून्य में किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, इकाई अंक। ऑप्शन नंबर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये सीडीएस यूपीएससी सीडीएस 1991 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है, सारे विषम अभाज्य संख्या, सारे विषम अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो जैसा कि देखा जाए कि अगर अभाज्य संख्या की बात कहा जाए तो आपका अभाज्य संख्या, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है वो आपका 2 होता है। और 2 एक क्या है, एक सम संख्या भी है। क्या है, ये सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया कि विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, तो विषम अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, डॉट 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 डॉट। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई संख्या ऑड है और ऑड के साथ अगर 5 का मल्टीप्लाई आ जाए तो आपका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। देख लीजिए, 5 3 15, 5 आ जाएगा, फिर 7 5 35, 5 आ गया, फिर 5 ही आ जाएगा, फिर 5 3 15, फिर 7 5 35, फिर 9 5 45। यानी किसी भी अगर आप मल्टीप्लाई करते जाइएगा आपका रिजल्ट इकाई अंक 5 होगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका। अगला, चलिए आज यहीं तक था हम लोग का, कल हम लोग फिर आएंगे क्वेश्चन लेकर। जय हिंद।